Hello students, welcome to Pioneer Convent School as we are discussing chapter number 3, Equality of Political Science. In this chapter we have discussed the term equality, its kinds, forms of inequality, different ideologies on equality. Now we will discuss how can we promote this equality. Here are given some points. By following these points we can promote equality in our society. First one is establishing formal equality. Formal equality means equality by law and some rules. Means कुछ जो है वो रूल्स और रेगुलेशन बनाकर हम जो है इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर. हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर या हम कहें पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे कस्टम्स और लीगल सिस्टम हैं जिनकी वजह से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. और इन्हीं इनइक्वालिटीज़ की वजह से जो है कुछ सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और रिवार्ड्स को जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाते. हम बात करें कुछ टाइम पहले की, तो जो पुअर पीपल थे उनको बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर वोट देने का जो है राइट नहीं दिया गया था. विमेन जो है उनको बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी कि आप जो ये जॉब हैं वो एज अ वुमेन नहीं कर सकते. एंड जो कास्ट सिस्टम है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था. अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम की ये बात करें तो कास्ट सिस्टम जो है वो अभी भी हमारी कंट्री के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है. तो फॉर्मल इक्वालिटी देकर एक सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देकर, इक्वल राइट्स देकर जो है हम इक्वालिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सभी को जो है राइट टू वोट देने का राइट होना चाहिए. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए. वर्क की अनटचेबिलिटी जो है वो हमारी सोसाइटी से रिमूव होनी चाहिए. इट मीन्स कि जो है लो कास्ट के जो लोग थे, बहुत टाइम पहले ऐसा होता था कि जो लो कास्ट के लोग हैं वो हाई क्लास के साथ बैठ भी नहीं सकते थे और उनके साथ खाना पीना तो बहुत दूर की बात थी. तो ये जो सिस्टम है हमारी सोसाइटी से बिल्कुल रिमूव होना चाहिए. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी जेंडर, कास्ट, रेस के बेस पर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो जो गवर्नमेंट है उसको कुछ रूल्स बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, ऐसे नियम होने चाहिए ताकि जो फॉर्मल इक्वालिटी है वो एस्टैब्लिश हो सके. सेकंड, अगर हम बात करें पॉइंट की, दैट इज़ इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट. अभी तो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. अब हम सेकंड पॉइंट में बात कर रहे हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट की. सो डोंट गेट कंफ्यूज, डिफरेंट ट्रीटमेंट की भी हमें किसी एस्पेक्ट में जो है वो ज़रूरत पड़ती है. It is necessary to treat people differently in order to ensure that they can enjoy equal rights, ताकि सभी जो हैं equal राइट्स को enjoy कर पाएँ. क्योंकि कुछ जो पर्सन्स होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड मीन्स हैविंग अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स देयर मूवमेंट्स और एक्शन. यानी वो जो लोग हैं वो कई बार जो है डिमांड करते हैं स्पेशल रैंप्स की. हमने देखा होगा, हम किसी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, गवर्नमेंट में या प्राइवेट की अगर बात करें, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे स्पेशल रैंप्स होते हैं उन डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, ताकि वो भी जो पब्लिक प्लेसेस, जो बिल्डिंग्स हैं उसमें ईजिली आ सके और उनको भी चांस मिले एंटर करने का उन पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर. और स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन को हम देखते हैं आजकल जो वुमेन है हर प्रोफेशन के अंदर आगे आ रही हैं. तो वुमेन जो कॉल सेंटर्स में नाइट शिफ्ट पे वर्क करती हैं या बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करती हैं, तो उनके लिए जो है स्पेशल जो है प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए ताकि वो सेंटर से अपने घर और घर से जो सेंटर है वो ईज़िली आ सके और अपनी जॉब वो है वो कंफर्टेबली कर सके और अपनी जॉब को, फ्रीडम को वो है इंजॉय कर सके. तो सेकंड पॉइंट इज़ इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट. कभी कभी हमें इस डिफरेंट ट्रीटमेंट की भी जो नीड है वो पड़ती है. थर्ड पॉइंट इज़ अफर्मेटिव एक्शंस. अभी हमने बात करी थी कि एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी. तो अफर्मेटिव एक्शन का जो आइडिया है वो क्या कहता है कि इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ, कि केवल रूल्स बना देने से ही जो है वो इक्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं होगी. क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि
इनइक्वालिटीज़ जो डीपली रूटेड हैं हमारी सोसाइटी के अंदर वो रिमूव हो जाएं। मीन्स जो इनइक्वालिटीज़ बहुत काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, अगर हम उनको रिमूव करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं हमारी सोसाइटी से, तो हमें कुछ जो है वो पॉजिटिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे उनको रिमूव करने के लिए। अब अफर्मेटिव एक्शन की अगर हम बात करें तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन आर दैट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू सम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। जो कम्युनिटीज़ अगर हम बात करें लो कास्ट के लोग हैं या कुछ स्पेशल कास्ट हैं, SC BC ST से जो बिलोंग करते हैं, उनको कुछ स्पेशल एडवांटेज दी जानी चाहिए। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें उनको कोटा, जो पॉलिसी है कोटा की, रिजर्व्ड सीट्स की, उनको एजुकेशन में स्पेशल रिजर्वेशन दी जाती है ताकि वो भी जो है अपनी कास्ट को जो है ऊपर बढ़ा सके, डेवलप कर सके। गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप भी देती है ताकि सभी जो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं या किसी भी क्लास के हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और वो जो है आगे बढ़ सकें और अपना जो वे ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको जो है बढ़ा सकें। अगर हम बात करें अफर्मेटिव एक्शन की नीड की, अफर्मेटिव एक्शन की नीड जो है वो क्यों पड़ी? अफर्मेटिव एक्शन जो है वो इसीलिए उसका मेन पर्पस यही था कि जो कास्ट, जो क्लास जो है किसी के साथ काफ़ी लंबे टाइम से पार्शियलिटी हो रही है या जो वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस देना, स्पेशल प्रिविलेजेस देना ताकि वो अपने आप को जो है वो डेवलप कर सके कंट्री के अंदर। लेकिन ये जो स्पेशल असिस्टेंट दी जाती है या अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो ये सब जो है वो टेम्परेरी बेसिस पर होना चाहिए। क्यों? अगर उसको हम रेगुलर कर देंगे, लॉन्ग लाइफ कर देंगे, तो लोग क्या करेंगे, उसका जो मिसएडवांटेज जो है वो लेने लग जाएंगे। डिसएडवांटेज कैसे लेंगे वो? क्योंकि अब SC BC जो है उनका नेम लिस्ट के अंदर इंक्लूड होता है कि इनको कुछ स्पेशल कोटा मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा जॉब के अंदर। इनके चाहे मार्क्स 10-20 जो हैं कॉमन पीपल से, जनरल पीपल से अगर कम है तो भी इनको जॉब्स के अंदर एंट्री मिलेगी। तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो अफर्मेटिव एक्शंस बनाए थे वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि वो अपनी जो है बेसिक नीड्स को पूरा करें और जो दूसरे कास्ट हैं सोसाइटी के अंदर उनके इक्वल आ सके। लेकिन तब भी उनका जो नेम है, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद, इक्वल जॉब्स मिलने के बाद भी उनका जो नेम है वो उस लिस्ट से नहीं कटता, उनका उसी लिस्ट के अंदर जो नेम है वो वहाँ पे रहता है। तो इससे क्या होता है, अब सोसाइटी के अंदर जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब जो इसके अगेंस्ट है, अफर्मेटिव एक्शन के अगेंस्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं इस बात को, वो ये कहते हैं कि जॉब्स के अंदर जो रिजर्वेशन है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे तो कास्ट जो फैक्टर है उसको एनफोर्समेंट मिलती है। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी के अंदर से रिमूव हो जाना चाहिए, तभी जो है हम इक्वालिटी डेवलप कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। सो बाय फॉलोइंग दिस 3 points, establishing formal equality, equality through different treatment, and third one is affirmative actions. So इन steps को follow करके हम जो है अपने सोसाइटी के अंदर equality प्रमोट कर सकते हैं। So here our chapter ends. Thank you.